वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसार। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसार। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब से। Today we are celebrating the 76th Republic Day. I will start today's function with a few lines. जमीन पर घर बनाया है, जमीन पर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। का त्योहार लगातार मनाते आ रहे हैं उस हर्षोल्लास के साथ, उस जोश और जुनून के साथ, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां, जिन्होंने उस समय जंग आज़ादी के अंदर जिन शहीदों ने जो कहे अनकहे बहुत से रह भी गए, उनकी जीवन को, उनके बलिदान को याद कर सके, इसके लिए आज का ये त्योहार मनाया जाता है। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। Respected members of the bar, my colleagues, my staff members and other persons present here. हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारी आज़ादी मिली थी। तो बहुत से लोग हमारे जो लेमैन है गाँव के, ये सोचते हैं गणतंत्र दिवस भी आज़ादी का एक पर्व। गणतंत्र दिवस जो है प्रजातंत्र होता है, प्रजा का राज्य। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब हम फर्स्ट टाइम हमारा प्रजातंत्र मतलब जो शासन प्रजा द्वारा चलाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम कहाँ तक कह सकते हैं कि हमारा जो है देश प्रजा चला रही है? केवल इसलिए क्योंकि हमारे इलेक्टेड मेंबर जो है प्रजा द्वारा इलेक्टेड है, वही आगे जाके सरकार चला रहे हैं। यही एक तरीका है, पर जब तक उसमें प्रजा की भागीदारी नहीं होगी, आम जनता की भागीदारी नहीं होगी, तब तक वो सही मायने में प्रजातंत्र नहीं। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं कि हमने एमपी चुन दिए, एमएलए चुन दिए, उन्होंने हमें सरकार बना ली, प्रधानमंत्री बना लिया, राष्ट्रपति बना लिया। हर नीचे से तबके वाले जो लोग हैं, उनकी जब तक सरकार में भागीदारी नहीं होगी, जब तक उनका जो है दुखों के बारे में अगर कोई लोग नहीं सोचेगा,
दिया वो प्रजातंत्र नहीं है। हमारा प्रजातंत्र तभी सही मायनों में है जब हम, अगर हमारी 50% आबादी उसको ये नहीं पता कि स्वतंत्र दिवस क्या है और गणतंत्र दिवस क्या है, तो उसको गणतंत्र दिवस कैसे करेंगे। आज भी जो है 70% लोगों को मतलब नहीं पता कि गणतंत्र दिवस क्या है, और कहते 26 जनवरी 15 अगस्त। तो प्रजा की भागीदारी बहुत जरूरी है। अब हमारी जुडिशरी में प्रजा की भागीदारी कैसे हो सकती है। आज जो है एडवोकेट्स भी जो है, जितने जजेज है उतने ही एडवोकेट्स है, एडवोकेट्स भी ऑफिसरों का बार कोर्ट होते हैं। तो जितना हम सब जितनी कोशिश कर सके लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिला सके, उनको कोर्ट में, कोर्ट के तरफ से उनको कोई तकलीफ ना हो, कानून की तरफ से उनको कोई तकलीफ ना हो, सस्ता सुलभ न्याय उनको मिल जाए, जल्दी मिल जाए। जल्दी इतने केसेज है, जल्दी कैसे मिले। तो एक शायर का एक शेर है, मैं जल्दी न्याय के ऊपर, मुंसिफ हो तुम तो फैसला करते क्यों नहीं, मुंसिफ हो तुम तो फैसला करते क्यों नहीं, और मुलजिम हूं मैं तो सजा देते क्यों। तो बस अब तो आम लोग ये चाहते हैं कि फैसला जो मर्जी कर दो पर जल्दी। तो ये जल्दी फैसले के लिए हम जो है बाहर से भी सहयोग चाहते हैं कि तारीखें ना लें, हमारा साथ दें, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम काम कर सकें। यही सही मायने में प्रजातंत्र है, यही गणतंत्र है। जब तक हम अपने प्रजा, अब हमें तो इलेक्टेड करते हैं, हम भी जस्ट लाइक इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है। तो जब तक हम अपने नीचे से नीचे आम प्रजा का अगर ख्याल नहीं रखेंगे, हमारा गणतंत्र दिवस तब तक पूरा नहीं है। 76 साल हो गए हमें अपने गणतंत्र दिवस मनाते हुए, और जो गणतंत्र दिवस की जो भावनाएं थी वो अभी तक हम पूरी नहीं कर पाए हैं। हम आप सब लोगों से, अपने आप से ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा का तंत्र हो, प्रजा की भागीदारी हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो किसी भी संस्थान में हो, और हम इसका ध्यान रखेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस देश को एक सच्चा गणतंत्र और प्रजातंत्र बनाएं। धन्यवाद। कि गणतंत्र का असली परिभाषा क्या है और हमारी व्यवहार और बेंच की इसमें ड्यूटी क्या है। जैसा कि अभी हमारे डीजे साहब कह रहे थे कि ज्यादातर लोगों को इंडिपेंडेंस और गणतंत्र रिपब्लिक डे का मतलब नहीं पता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। एक हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं सर बीच में, जिसको हम संविधान दिवस कहते हैं। वो 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि उस दिन हमारा जो संविधान था वह बनकर तैयार हुआ, उसको सिग्नेचर होके रेडी टू यूज हो गया था। लेकिन डिस्पाइट दैट वो कमेंसमेंट जो उसकी थी वह 26 जनवरी को हुई। इसके पीछे भी एक छोटी हिस्ट्री है, मैं शेयर करना चाहूंगा। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले हम जो एक ब्रिटेन की, यूके की जो अंग्रेज था उसकी एक कॉलोनी थे। उसकी कॉलोनी के बाद जो आजादी के बाद हम उनके डोमेनियन बन के रह गए थे, क्योंकि 47 से 49 के बाद बनने तक, संविधान बनने तक हमारा कोई भी एक प्रारूप, कोई भी ऐसा खाता तैयार नहीं था जिसके बेसिस पर हम अपना देश चला सके। और जो ब्रिटिशर्स थे उसकी डोमेनियन की गवर्नर था वह भी ब्रिटेन का ही था। जो हमारा देश का संविधान है, जो अंग्रेज ने जो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, उसके बेसिस पर 50% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी समय बनकर तैयार हो गया था। लेकिन बाद में हमने जब आजादी 15 अगस्त 1947 को पाई, उस आजादी के बाद हमने अपना खुद का एक संविधान बनाया जो कहते हैं कि 13 किलो का और हस्तलिखित था, उसमें कोई भी टाइपिंग वर्क कोई भी चीज नहीं की गई, हाथ से लिखा गया, कैलीग्राफी में हम कह सकते हैं। और
उसके बाद सोमेनियन को खत्म करते हुए जो मैंने अभी 1935 को जो बता रहा था, उसके पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उनका एक अधिवेशन लाहौर में हुआ। उस लाहौर अधिवेशन में जो उसके हेड थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रावी नदी के किनारे पे पहली बार झंडा फहराया था और उसमें 31 दिसंबर को घोषणा की थी कि भी 25 दिन के अंदर अंदर अगर ब्रिटिशर्स हमें अपना जो साम्राज्य पूर्ण साम्राज्य नहीं देते हैं तो 25 दिन के बाद हम अपने आप को स्वाधीन घोषित कर देंगे। तब से यानी 1930 से और जब तक हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब तक हम 26 जनवरी को ही 26 नवंबर को ही स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। बाद में उस जब हमारा संविधान बन के 49 में हुआ तैयार, तो वहां पर जो एलएसी चला रहा था पहले 26 जनवरी का, तो उन्होंने कहा कि 2 महीना वेट कर लेते हैं, इसको लागू उसी के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि हम पिछले लंबे कई सालों से त्योहार के रूप में इसको मनाते चले आ रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बार के प्रधान श्री विनय कुमार बिश्नोई जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। वह आए और आज की सभा को संबोधित करें और अपना संदेश दें। श्रीमान विदेश माननीय और सम्मानीय न्यायाधीशगण, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य व्यक्ति और इस 7 लाख के सभी सम्मानित सदस्य, आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ सबका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये हमारे लिए ही नहीं, कभी तो मैं ये कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम 76वें गणतंत्र दिवस को आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मुझे कहने पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इस संविधान की बदौलत इस अमृत काल में हम पूरे विश्व के सामने अग्रणी देश के रूप में स्थापित हो गए हैं। जब मैं उस समय की संविधान सभा को देखता हूँ तो उस सभा में मुझे अधिवक्ताओं का एक संगठित समूह नजर आता है जिसका नेतृत्व महान शख्सियत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। वह सभा देश का भाग्य लिखने में लगी हुई थी। इस देश का भाग्य लिखने में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है, सराहनीय है, अतुलनीय है। और यह योगदान वहीं खत्म नहीं होता। समय समय पर भी अधिवक्ताओं ने न्यायालयों के माध्यम से संविधान को बचाने के लिए बहुत बड़ी कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को एक समान अधिकार मिले। हर नागरिक को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के हिसाब से उसको अपने विचार रखने का अधिकार मिले, उसको अपने धर्म को मानने का अधिकार मिले, उसको अपने उत्सवों को मनाने का अधिकार मिले। इसमें हमारी न्यायपालिका भी इस बात के लिए हमेशा तत्पर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संवैधानिक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उसकी रक्षा करने के लिए किस प्रकार उसका योगदान रहे और किस प्रकार से प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाए। जो भरा नहीं है बहावों से बहती, जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह पंक्तियां हमारे हृदय में इस देश के प्रति प्यार उत्पन्न नहीं करती, बल्कि इस देश के प्रति हमारे मूल कर्तव्यों को भी याद दिलाती है। समय की मर्यादा है, इस पे बोलने को बहुत कुछ है, परंतु मैं समय को ध्यान में रखते हुए हमारे अंत में हमारे स्कूल से आए हुए बच्चों का, अध्यापकों का और अधिवक्ताओं के बच्चों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियां, इस कार्यक्रम को तारता लगाने की मनमोहक प्रस्तुतियां तैयार की हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी न्यायिक अधिकारियों का जिन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम को दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ बार के सदस्यों का और हमारे कर्मचारियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के जिम्मेदार एक कर दिया। अंत में आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ इस मंच से विदा दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सुजलां सुफलां मलयज
वतन मेरे आबाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। है वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन। है वतन मेरे वतन। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही का तुझे सलाम। या कोई माने ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हम तो आसमाना। हर बार हम 4 साल हम इश्क बात दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से दुनिया वाले। छूटे उनके हाल से दुनिया वाले, छीनते हाल से दुनिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली रंगोली साथ रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली रंगोली साथ रंग। खानी पगड़ी पहने मौसम में भीगी चादर ताने अंबर है। इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला। मेरे पांचू, मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हूँ। थैंक यू। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। तेरे सिवा बलवान हीरे शुभ करवाने दर कहो मंडल मंडलो, और सोच बजाए लड़ना निश्चय करे अपनी जीत करो। और सिखो अपने ही मन को ये लालच न हो गुरु और उचरो, जब आग की ओर निदान बने अथई रण में जूझ करो। बोले सोनिहाल भारत माता की जय। Good morning to all of you. Today I Tamanna here to deliver you a poem on Republic Day. भारत की आन है तिरंगा, भारत की शान है तिरंगा, भारत की जड़ है तिरंगा, भारत का सम्मान
माय नेम इज अर्जुन मोरवर। मैं आपको एक आज कविता सुनाने जा रहा हूँ। भारत मेरा बड़ा महान है, तिरंगा इसकी शान, जो इसे झुकाने जाएगा अपनी जान से ले जाएगा। भारत की जान है तिरंगा, भारत की शान। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय
बहुत बढ़िया। Myself Bhavna, daughter of Mr. S.K. Sheila Advocate. I wish you to all Happy Republic Day. Today I am represent a speech on Republic Day. मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हाथ ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर सात समुद्र पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है।
इसमें उन्होंने भारत की प्रजा के लिए अच्छे नियम व कानून बनाने की कोशिश की थी। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछाने संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा रात में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। मेरा नाम कैशना है। आज मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। देश बटा था जब टुकड़ों में, पटेल ने था किया योगदान, फिर हुआ अखंड सदा को मेरा भारत देश महान। उत्तर में हिमालय शोभित जो है उसकी उत्तम शान, दक्षिण में सागर की लहरें करती है इसका गुणगान। भाषा बोली अलग अलग है फिर भी है सबका सम्मान। पूरब से लेकर पश्चिम तक सारा एक है हिंदुस्तान, सारा एक है हिंदुस्तान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कुछ हासिल करने पर जो उन्होंने दो लाइनें लिखी हैं वो है, मिटा दे अपनी हस्ती, मिटा दे अपनी हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहे। मर्तबा का मतलब है रैंक, ओहदा, जो टारगेट। मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, क्योंकि दाना खाक में मिलकर ही फूलो गुलजार होता है। क्योंकि मेहनत करने से, अपनी पूरी शिद्दत और ताकत से अगर आप कुछ काम करेंगे तो कोई भी टारगेट, कोई भी चीज दूर नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए पूरी अपने आप को उस खाक में मिलाना होगा, तभी गुलजार होंगे। अब हमारे बीच में जो प्रस्तुति है, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डीजे साहब ने, प्रधान जी ने और सेक्रेटरी साहब ने एक बात बोली थी कि भाई जब तक पंक्ति में खड़ा हुआ लास्ट बंदे को न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा घर पूरा नहीं होगा। ये बात सत्य है, लेकिन उतनी सत्य बात ये भी है कि हमारी जो गति है वो बैलगाड़ी से चल के रॉकेट और पता नहीं कहां तक पहुंच गए। तो लेकिन जो मानव संवेदनाएं हैं वो पीछे जा रही है। हम भूल गए हैं कि हम आए किस लिए हैं यहाँ पे। अपना ध्यान किसी को ख्याल ही नहीं किस लिए आए, चलते जा रहे हैं बस। तो अगर 47 के बाद देखें हम, स्वतंत्रता मिली, बहुत कुछ किया, तरक्की करी, लेकिन साथ ही साथ सारी चीजें और चीजें पीछे रहती रहेगी।
राष्ट्र कवि प्रदीप की पंक्तियां आपके सामने पेश करूंगा। कहां से कहां तक आ गए। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहां पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस झुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं पुरानों गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। रस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चरागों ने। किसके सर इल्जाम धरें हम, आज कहाँ पर याद करें हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सबके सब हैं अपने ही भाई। सबके सब हैं यहाँ अपराधी, हाय मोहब्बत सबने बहाई। आज बही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज घसारा। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। सुनो जरा सुनने वालों, आसमां पर नजर घुमा लो। एक गगन में करोड़ों तारे,
का सबसे प्यारा देश बनाए। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑनरेबल जजेस, एडवोकेट्स एंड रेस्ट ऑल टू बी प्रेजेंट हियर, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर देर से पहुंची, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के लिए समर्पित थी हमारे स्कूल के प्रोग्राम में, जो डायरेक्टली यहीं आ रही हूँ। तो इसके साथ साथ मैं उस देश की नागरिक भी हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथ में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है, और साथ ही साथ 7 समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर सिस्टर कहकर पुकारता है। और यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। तो कहीं ना कहीं जो कभी अगर मन संचालन करने का मुझे मौका भी मिलता है, तो अक्सर मैं हमारे यहाँ पे कितने प्रोग्राम चलते हैं बेटी बचाओ से रिलेटेड। अभी परसों हमारा राष्ट्रीय बाल दिवस, बेटी दिवस भी मनाया गया। तो कहीं ना कहीं आज भी जरूरत है बेटियों के प्रति समर्पण की, बेटियों को उनको अच्छी शिक्षा देने की, क्योंकि एक नहीं 2 घरों को संभालती हैं बेटियां। तो कुछ एक पंक्तियां मेरी यहाँ पर बैठी, चाहे वो बेटियां हैं या मेरी जैसी ही है या हमारे घर पे भी बेटियां हैं, तो उन्हीं को समर्पित हैं। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो एक रोज जाना सभी को है, लेकिन मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं के धार के समक्ष कभी घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का पक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। 4 पंक्तियां जो बेटियों का आभूषण भी है, विनम्रता। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधाओं को हरती हैं बेटियां। लेकिन ये प्रश्न ज्वलनशील है आज, आप सभी बैठे हैं, कि फिर भी नित्य प्रतीकोख में क्यों मरती हैं बेटियां, फिर भी नित्य प्रतीकोख में क्यों मरती हैं बेटियां। तो अभी आप सब बैठे हैं, एक प्रश्न करना चाहूंगी कि यदि ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं, तो यशोदा, दुलाने, नंदलाल नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी ना होती, तब राधिका ना होती, तो पालने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र को झुलाता कौन। यदि आप मुझे बताएं एक बात कि यदि सावित्री ना होती तो सत्यवान को बचाता कौन। और लास्ट में केवल यही कहना चाहूंगी, यदि सब कुछ होता, लेकिन आज आपके सामने मैं भी एक बेटी का उदाहरण ही हूँ, एक पत्नी का उदाहरण हूँ, एक बहू का उदाहरण हूँ, तो यदि मोनिका जी ना होती तो आप ही बताइए ये कविता आज आपको सुनाता कौन। तो आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तेनु पापा देंगे, कच्चा नहीं तेनु पक्का देंगे, रिच दीदा